Soar to the sun shore with शैली। शैली टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आप सभी दोस्तों का सितारों की पाठशाला TCH में हार्दिक हार्दिक स्वागत। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। जय हिंद। रजत महोत्सव के सुवर्ण अवसर पर TCH के जगमगाते सितारों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस की मंगल बेला पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा गुजरात से यहाँ उपस्थित होने वाली हैं। वे यहाँ आने तक हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, ठीक है ना बच्चों? आज पूर्व और पश्चिम से आई मेरी बहनें, रिश्तेदार और मित्रों को देख मैं सचमुच अचंभित हूँ। सर्वप्रथम मैं अपनी माँ संस्कृत जी के आशीर्वचन लेना चाहूँगी। प्रणाम माते। शुभम भवतु जगति भवतु तव सुयश गानम शुभम भवतु। बच्चों, माँ जी के आशीर्वाद के साथ मिलते हैं मेरी प्यारी बहनों से। हम कुल 18 बहनें हैं। ध्यानपूर्वक सुनो। अवधी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, मैथिली, खोरठा, पंचपरगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि। क्या हुआ? मेरी इतनी सारी बहनों को देख आप हैरान हो गए? चिंता न करो, धीरे धीरे आप भी उनसे परिचित हो जाएंगे। वे भी लंबी यात्रा के कारण थक गई हैं। अतएव आप सभी के साथ संवाद करने हेतु मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ मेरी लाडली बहना मराठी को। ज्ञानबा तुकाराम तुकाराम तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम तुकाराम तुकाराम। अहो, मराठमोळी परंपरा आपली, मराठमोळी शान, मोठ्यांचा आशीर्वाद घेऊन वाढवूया आपल्या संस्कृतीचा मान। मुलांनो, आता ऐका एक बालगीत छान। पोरांपुरती उंदीर मामा करी बढाई फार, पोरांपुरती उंदीर मामा करी बढाई फार। मी बोक्याच्या मिशा ओढुनी करीन त्याला ठार, मी बोक्याच्या मिशा ओढुनी करीन त्याला ठार। तेवढ्यात ये दारा मागुनी म्याव म्याव मांजर, आणि सगळ्यात आधी उंदीर मामा पळून गेले पार। उंदीर मामा पळून गेले करत विठ्ठल 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 ऐसा हो गजर। मुलांनो, या श्रीहरी विठ्ठलाच्या गजरासोबत मन गाते हिंदी ताईसाठी शुभेच्छांचे गाणे, मन गाते हिंदी ताईसाठी शुभेच्छांचे गाणे। न पडो तीच कशाचेच उणे, हिंदीमुळे सर्वांचे आयुष्य अवघे तेजोमय हो। कल्पवृक्ष हा हिंदीचा बहरून येवो, कल्पवृक्ष हा हिंदीचा बहरून येवो। हिंदी ताईला मनपूर्वक लक्ष लक्ष शुभेच्छा। धन्यवाद। बहुत खूब बहन मराठी। अमृत सी रसीली शुभकामनाओं के लिए मैं तुम्हारी सदैव ऋणी रहूँगी। मराठी की बातें सुनकर मेरी दोस्त भी आपसे गुफ्तगू करने उत्सुक है, इसलिए अब मैं अपनी मशहूर दोस्त अंग्रेज़ी को अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु निमंत्रित करती हूँ। Thank you dear for giving me the opportunity. I have been with you for years together, so now I can understand you quite well. Children, do you know what makes you rich? Some say money, some say health, but for me, it's friendship. It carries insurmountable wealth, and I'm really proud to say Hindi and Marathi both have enriched my existence. Just now, we listened about the boasting mouse. In a way, he was telling lies. There is a funny joke regarding such boasters. Listen to it carefully. There is a clock in the heaven for every human being. Okay?
and every time when one lies, its hand moves. Harishchandra's never moved, Yudhishthir's moved once, and God has been using such boisterous clock as ceiling fans. Keep laughing and chuckling, friends. With this, I wish a long, eternal, happy, and sparkling future to my beloved Hindi. ओहो, क्या बात है मेरी दोस्त, बहुत बढ़िया। तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। दोस्तों, इन चूहों के जैसे डिंग मारने वाले तो लाखों आते हैं बेकार जीने वाले। मात्र हम सब दुनिया में आए हैं तो कुछ नाम करके जाएंगे। क्यों, करेंगे न सब ऐसा काम? चलो चलो चलो, नई नई शुरुआत है तो कुछ मीठा हो जाए। ये लीजिए बूंदी के लड्डू। पता है, बूंदी के लड्डू का एक कण भी उतना ही मीठा होता है जितना कि संपूर्ण लड्डू। अजी, ईला जी, आप यहाँ कब आई? तो बच्चों, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा का यहाँ पर आगमन हो गया है। ज़ोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। आप है अत्यंत परिश्रमी, सर्जनशील और अडिग ईला सचानी, गुजरात के सूरत जिले की सयानी। यह देखो, ईला जी का अविश्वसनीय काम, ईला जी की हिम्मत की अनूठी मिसाल। कढ़ाई के नमूने, कसूते के टाँकों से पिरोई हुई बेल, पल्लू पर भरवा टाँके और मलमल के कपड़ों पर सुनहरे रुपहले बेल बूटों का कमाल। भाई, है तो ये बेहद सुंदर, मात्र इसमें हिम्मत की अनूठी मिसाल की क्या बात है? यह तो हर कोई कर सकता है। क्या हो भाई? हाथों का उपयोग किए बिना ही यह बनाया है। मशीन से किया होगा और क्या। जी हाँ, हाथ काम करते नहीं तो उन्होंने बिना कोई शिकायत अपने पैरों को ही मशीन बनाया। ईला जी ने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। पता है, उन्होंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई भी की, परंतु उन्हें यह जानकारी न थी कि ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए खास सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसी कारण वे 10वीं की परीक्षा पास न कर पाई। मात्र जीवन की हर परीक्षा में वे अव्वल आई हैं। एक आदर्श, अनूठी मिसाल बनकर सबको प्रेरित करती हैं। सच है, पाँव के दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना टेढ़ी खीर थी, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। ईला जी, आपके बारे में सुनकर हम दंग रह गए। आपने तो हमें वाकई हिला दिया। आपने पारंपरिक डिज़ाइनों में लाई हुई नवीनता अत्यंत लाजवाब है। आपने ये सब कैसे किया? आपको इतनी हिम्मत, इतना अनूठा आत्मविश्वास कहाँ से प्राप्त हुआ? जी, दुनिया में मैं अकेली थोड़ी न हूँ। संत सूरदास, गुलाबराव महाराज, ये दोनों तो अंध थे, परंतु जगत को उन्होंने एक नई दृष्टि प्रदान की। इस बार तो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक प्राप्त किए हैं। ईला जी, वास्तविकता आपको भी पुरस्कार मिलना चाहिए। आपने अपनी मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति के बल पर सबके मन जीत लिए। आप पर सारी खुदाई नाज करती है। आप सचमुच महान हैं। जी, महान तो हेलन जी केलर और सर स्टीफन हॉकिंग हैं। संपूर्ण रूप से बधिर और नेत्रहीन होने के बावजूद हेलन जी केलर ने अविश्वसनीय काम करके दिखाए। वे कहती हैं, यदि हम अपने काम में लगे रहें तो हम जो चाहे वे कर सकते हैं। इसका अद्भुत प्रत्यय सर स्टीफन ने दिया। 90% विकलांग होने के बावजूद भी अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और इच्छा शक्ति के बल पर एक महान वैज्ञानिक बनकर उन्होंने
76 साल की एक बेमिसाल जिंदगी अपनाई। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर सर स्टीफन ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12-13 उपाधियां प्राप्त की। एक मिनट जी, आपने अभी अभी क्या कहा? 12-13 उपाधियां? बाप रे! हम 10वीं 12वीं ही क्या, अपने रोज के गृह कार्य से ही ऊब जाते हैं, थक जाते हैं। मेरा बच्चा ऊंची उड़ान भरे, यह तो हर अभिभावक की इच्छा होती है। बच्चों, आज हजारों साल बीत गए, परंतु किसी ने अपने बेटे का नाम रावण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी या कंस न रखा, क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है अपना बच्चा एक होनहार, सद्गुणी बालक हो। आपको दुनिया की अच्छी से अच्छी सुख सुविधाएं देने हेतु वे अपनी सारी इच्छाएं त्याग कर आपकी खुशी को ही अपना जीवन मानते हैं। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, उन्होंने नींद अपनी भुलाकर सुलाया है तुम्हें। उन्होंने नींद अपनी भुलाकर सुलाया है तुम्हें, आंसू अपने छुपाकर हंसाया है तुम्हें। दोस्तों, दर्द कभी न देना उस खुदा की तस्वीर को ज़माना कहता है माँ पिताजी जिन्हें, ज़माना कहता है माँ पिताजी जिन्हें। नमस्ते इला जी, नमस्ते जी। आप हमें तो भूल गई होंगी, परंतु नहीं नहीं, भूलूंगी कैसे। आप मेरे नाना जी के गांव से जो हो, अमरेली ज़िले के राजकोट में तो मेरा सारा बचपन बीता है। होते ही सांझ खिंच मिट्टी में लकीरें, हो आड़ी तिरछी लकीरें, पिट बजाते कनेरी पत्तों से, गिट्टे पिट्ठू खेलते डालियों पर झूलते, पेंगे लेते ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अयो रे, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अयो रे। सचमुच कितना मज़ा आता था पकड़म पकड़ाई और विषामृत के खेल में। बच्चों, बचपन से ही इला जी कभी भी किसी परेशानी के आगे घुटने नहीं टेकती थीं, कभी कोई शिकायत भी नहीं करती थीं। वे हर वक्त अपनी क्षमता को बेहतरीन बनाने का प्रयास करती थीं, करती हैं और करती रहेंगी। 15-16 साल की होते होते इला कठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। जी, उनके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी आज भी याद है। उनकी कशीदाकारी में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक मिलती है। अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता, देश हमारा हिंदुस्तान, रखेंगे हम उसकी शान। अजी हाँ, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, एक दिन ऐसा भी आएगा, हिंदी परचम लहराएगा, इस राष्ट्रभाषा का हर ज्ञाता भारतवासी कहलाएगा। हिंदी का सम्मान, देश का सम्मान, एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। हिंदी की बिंदी है भारत माँ का गहना, हिंदी की बिंदी है भारत माँ का गहना, उसे मस्तक पे सजाना, सर आँखों पे बिठाना। भारत माँ का गहना बच्चों तुम संभालना, भारत माँ का गहना बच्चों तुम संभालना। आप सभी की उपस्थिति ने हिंदी दिवस के महोत्सव में 4 चांद लगा दिए। इला जी, आपने अपना अमूल्य समय देकर आज का ये हिंदी दिवस का कार्यक्रम यादगार बना दिया, चिरस्मरणीय कर दिया। अतः आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्रेम आदर पाकर आज मैं इतनी भाव विभोर हो गई हूँ कि मन की बात प्रस्तुत करने हेतु शब्द अपर्याप्त हैं। फिर भी बच्चों, कहना चाहूँगी कि
सुदृढ़ व्यक्ति ही राष्ट्र की संपत्ति है। अतः एड़ी चोटी का जोर लगाकर खेलते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। यहाँ न हो कोई निरक्षर, फले फूले यह देश निरंतर, फले फूले यह देश निरंतर। जय हिंद, धन्यवाद।